महाराज की जय। चतुर्थ प्रहर चौपाई नंबर 38 को मैंने पाठ किया। अब हम 39 में जा रहे हैं। चतुर्थ प्रहर जो है हम कल से ही श्रवण कर रहे हैं। जो समय रहता है 2 प्रहर 3 बजे से 6 बजे तक का। चतुर्थ प्रहर मतलब 3 से 6। तो 3 से 6 का मेन समय है टहलने का, फिरने का। तो उसका आनंद लेते हुए धनी के साथ हम भी आनंद लेते हुए अब आगे देखते हैं। टहल के इधर उधर एक जगह विराजमान हो गए हैं धामधनी। उसके बाद उनका श्रृंगार चल रहा था। तो धनी को अब नॉर्मली सुंदर साह जी मैंने ये कहा था 6 ये जो 3 से 6 का जो समय है, बाहर मंदिरों में भी दर्शन करने जाते समय 4 बजे मंदिर दरवाज़ा खुलता है। 3 बजे पुजारी उठ के नहाना धोना अब शुरू हो गया। उसके बाद पर्दा खोलते समय लगभग 4 बजता है। ऐसे ही पर्दा खोलते समय तो मंदिर का भगवान का जो विग्रह स्वरूप है सबको सजा करके रेडी करते हैं ना, तभी तो पर्दा खुलते हैं। उसके बाद हम आरती करते हैं जो भी। तो ऐसे ही धनी को सिंहासन रख करके प्राणनाथ जी को सब सजा वजा करके अब रेडी, क्योंकि अब सेकंड प्रहर मतलब अब आफ्टर जो प्रहर आता है पंचमी प्रहर, उसका समय है 6 से 9। पंचम प्रहर जो 6 से 9 जो आता है, 6 से 9 के प्रहर में अब शुरू में राजा महाराजा मतलब छत्रसाल महाराज तो राजा उनके साथी लोग प्राणनाथ जी को दर्शन के लिए आते हैं। पूरा भीड़ होती है इस समय में और आरती होती है प्राणनाथ जी की अब 6 से 9 के समय में। उसके बाद फिर कथा चर्चाएँ, एक जनरल कथा चर्चाएँ होती है। इस तरह से जो आने वालों को थोड़ा 2 संबोधन करते हैं प्राणनाथ जी, इस तरह से का व्यवस्था है। तो उसका धीरे धीरे प्रोसेस बैठ रहा है। तो अभी ये चौथा प्रहर और पांचम प्रहर का जो संधि है, जो समय है, उसमें प्राणनाथ जी तख्त पर बैठ करके अभी सजावट हो रहा है। तो सेवा लिखाना 54 नंबर 39 में देखिए, सेवा लिखाना हार की ल्याई स्याही देत बनाए वो। और धानी में आप कुछ बोलना शुरू करेंगे तो बोलने से पहले ही लिखने वाला चौपाई उतरती है कि कस्मे में कहाँ राज्य महाराज जोश देंगे और कहाँ से उससे निकलते पता ही नहीं चलता है। इसलिए एकदम पूरा तैनात रहते हैं और पेन पेपर सब रेडी है। उसके बाद जो कुंजा बोलते हैं, जो मसी का इंक का डब्बा, उसको फिर लेने वाले उनके सेवा वाले दूसरे हैं, वो एकदम सबका डब्बा भर के मसी भर के इंक भर के रेडी रख देते हैं। तो ये वाला एक सुंदर नज़ारा हो रहा है। ऐसा लगता है कि सब आज हम जो वाणी पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चरण क्षेत्र आवश्य से पाचल साथ हमारे वाणी कही, तो पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए, महाप्रलय तक के लिए तत्कालीन सुंदर साथ मोमिन में कितने होशियार से कितने होशियार से चौपाई सजा के रख दिए हैं। उसका एक नज़ारा देखिए यहाँ पर। सेवा लिखना हार की, हार मतलब वाला, लिखने वाला की, स्याही देता बनाए, स्याही से जंगल से पत्ता ला करके इंक बना करके। अब आगे कुंजा भर के पुकारही, मतलब पूरा बड़ा बर्तन में, मतलब कोई बर्तन कुंजा डब्बा में भर के पुकारही, मतलब कोई लेवे जो दिल चाहे, किसी की ज़रूरत है, कोई कुछ कहीं लिख रहे हैं, कहाँ कहाँ चाहिए, किस किस को चाहिए, इंक रेडी हो गया है करके, ऐसे जो देने वाले इंक बांट रहे हैं कि किस किस को चाहिए। ये चौपाई तो इतना ही है, लेकिन अल्लाह से महाराज स्वयं लिखने वाले हैं, इतना व्याख्या नहीं है इसमें, लेकिन ये बहुत व्याख्या संकेत दे दिए हैं। लेकिन हमारे हृदय में अब इसका व्याख्या करना होगा कि आज जितने भी हम देश विदेश जहाँ जहाँ हैं, घर घर में जो राज्य महाराज स्वरूप है ना, जो एक अक्षरशः आज हम जो प्राप्त कर रहे हैं, तत्कालीन मोमिनों के होशियारी का फल है, उनके सजगता,
उनकी सहजता का ये, उनकी निर्मलता, उनका एक एक भाव उसमें चौपाई में रखते हैं, इसका दर्शन होता है। वेद व्यास जी के मुखारविंद से जो निकला तो गणेश जी ने लिखे करके आज हर कार्य में गणेश जी का स्थान पहला आता है। श्री गणेश करना चाहिए बोलते हैं, शुरुआत थी। ऐसे वेद तो उनके मुख से ऐसे निकला ज्ञान व्यास जी का, लेकिन शुरुआत गणेश जी ने। ऐसे ही महामती के मुखारविंद से चौपाई उतरी दिव्य वाणी परम धाम की, लेकिन उसको उतरते ही कान में जा कर के, दिल में बैठा करके, हाथ से लेकर के नक्शा खड़ा कर देना। कितना मेहनत है इन आत्माओं की। तो उनको सतत नमन करते हुए अब लटके मटके राज चल के आए विराजे तखत। धनी विराजमान हो गए। यहाँ भी आया लटके मटके। केशव शंकर ले खड़े मोरसल इन तक बखत, मोरसल लेकर के खड़े हैं। पिछला बाकी दिन रया घड़ी जब 4, समय कितने होया इतने तक 4:30 हुआ। बोले 3 बजे से 6 बजे तक का प्रहर है। तो 3 बजे उठे, नहाए धोए जो भी हो, उसके बाद 4:30 होने समय आया। तो आपको पता है 4:30 कितना कीमत है। तो परमधाम के अष्टप्रहर लीला का पूरा अनुभव करने के बाद 25 पक्ष परमधाम हृदय में ठहर बैठा और हृदय परमधाम बनाया जिन आत्माओं ने। उसके बाद धनी के साथ आत्मीय लीला करते रहते हैं। ऐसे संसार, ऐसे परमधाम से आज का दिन अक्षर ब्रह्म को देखने पर अब दिल दिमाग परमधाम से अक्षर तरफ गया। अक्षर का सूत्र बेहद से हुआ, बेहद से उनका खेल बनाना मिटाना। आनंद अंश उन आत्माओं को सत अंश राजी महाराज के साथ सत्संग हो गया। अब उनके सत के मार्ग से आए संसार असत संसार में। तो अभी वो लीला चल रही है, असत की लीला चल रही है। आनंद की आत्माएं धनी का ही सत अंश के साथ में असत का लीला देख रहे हैं स्वप्न की। तो ये घड़ी अभी परमधाम का 4:30 है। तो ये सदगुरु महाराज को श्रीराज महाराज ने बताया। सदगुरु महाराज को सारा सोई घड़ी सोई पल का दर्शन हुआ। उसके बाद श्री इंद्रावती आत्मा ने वही घड़ी साधी। सभी मोमिनों ने वही घड़ी में तटस्थ रहे 4:30। और उठक नए जमुना जी होते हुए फिर परमधाम को उन्होंने परात्मा में भ्रमण किया। ऐसे करते करते शरीर संसार उसी में बिताए। और जैसे उनका शरीर छूटता है तो उनका नाम दिया गया धाम गमन हो गया, क्योंकि धाम का चिंतन करते धाम गमन हो गया। धाम चले गए, वहीं उसका शरीर घूमते थे। अभी बिना शरीर परात्म शरीर लेकर चले गए। योग माया में जब बंसी बजी तो काल माया का ब्रह्मांड छोड़ करके योग माया का शरीर धारण किया। और तारतम के बंसी से ये काल माया का शरीर छोड़ करके दिव्य शरीर, दिव्य परमधाम के परातन में अब उठ करके राज्य से लीला करने वाले हैं ये ब्रह्मात्माएं। तो पिछला बाकी दिना रया घड़ी जब 4, तो सुंदर साथ जी महामती प्रयान्य जी को से 4, 4:30 घड़ी के बैठ करके पूरा इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। अब क्या होता है आगे? धाम वतन चलन के मोमिना करे विचार। हे राजी महाराज सब साष्टांग प्रणाम करते हुए शांत चित्त से प्रयान्य जी का सांगो पांगो दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। जो शरीर अपने जीवन का कितनी यात्रा करके अभी भी कितना स्वच्छ पवित्र शरीर है, ध्यान से देखते हैं। उसके बाद मुख से आवाज़ निकालते हैं, हे धामधनी परम धाम से खेल में आई वृत्ति अभी कई घड़ी सब हो गया है, अब हमारी वृत्ति को परम धाम उठा दीजिए। ऐसे बात करने लगे। धाम वतन चलन के मोमिन करे विचार। दो बाजू भर के आए के बैठा साथ, दो बाजू बैठे हुए हैं।
अरस अजिम पहुँचावा ने हक के पकड़े हाथ। सब वहाँ बैठे हैं शरीर, लेकिन सबका दिल दिमाग रूपी हाथ राजी महाराज के इलम और इशक के हाथ से पकड़ा हुआ है, और सबका दिल को परम धाम खींचे गए हैं। अरस अजिम पहुँचावा ने हक के पकड़े हाथ, श्री महाराज आवत सो सेवा में शामिल। इस तरह से वो बैठक को भावनात्मक जगत से जब हम दर्शन करते हैं तो दिव्य परम धाम का दर्शन होता है। इस बैठक में पहुँच गए महाराजा। अब छत्रसाल महाराज जी पहुँच गए। सेवा सब सेवा में शामिल है, सब तो अपने में सेवा में। अब पता ही है छत्रसाल महाराज को सेवा तो जो आप सामने में आता है वही कर लेते हैं। अति स्नेह सौ सेवा करे पाक दिल निर्मल। पाक मतलब पवित्र, पवित्र भावना से सेवा करते हैं सभी सुंदर साथ। अब जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपने तन मन धन लगा करके तो उसको तेरा अर्पण करके सेवा कर रहे हैं छत्रसाल जी। अपना तन धन सौंपिया सो कया अमिरल मोमिना। अपना तन धन सौंप करके, यही टीका यही पावड़ो। पहले दाता हम भय गुरु को दिनों से, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ करियो बख्शीश है। तो कया अमिरल मोमिन। अमिरल का मतलब होता है आगेवान, सिरदार। तो ब्रह्मात्माओं में भी सिरदार, वन ऑफ द सिरदार, एक सिरदार सखी के नाम में आ गई छत्रसाल महाराज करके बोलते हैं। इस तरह से अरस की निमाज का आया पहुँचा बखत आया ना, अरस का निमाज का, निमाज मतलब प्रार्थना। अब परम धाम का ध्यान चिंतन करने का समय 4:30 से 6 समय आया सुंदर साथ जी। आप अपने घर में ही अब घर में ही विचार करना। घर में जिन जो भी सुंदर साथ के घर में बढ़िया से सेवा पूजा रखे हैं, तो पहला हमारे गांव में प्रत्येक घर में, पहला तो अभी भी है, लेकिन गांव में बहुत सुंदर ढंग से सुंदर साथ में सेवा पूजा रखे हैं। बड़े बड़े शहर में तो लोगों को बैठने का जगह नहीं मिलता है, तो कहाँ पूजा कमरा रखे हैं। फिर भी कितने सुंदर साथ में रखे हैं पूजा। तो एक कमरा तो पूजा कमरा के लिए बढ़िया दिया हुआ है। हमारे यहाँ रायगढ़ से मैंने 5-6 जने को काठमांडू घूमने ले गया था। यहाँ के बुजुर्ग लोगों को, थोड़ा सरपंच वगैरह, थोड़ा उन लोगों को काठमांडू, तो काठमांडू में 7-8 दिन प्रत्येक सुंदर साथ के घर इधर ले गए। तो काठमांडू जैसे बिजी सिटी में, इतने बड़े सिटी में घर बना करके पूरा 20 बाई 20 का एक कमरा पूरे ही सेवा पूजा के लिए दिव्य कमरा रखे। तो यहाँ के लोग बोलते हैं बाप रे क्या भाव है, वाह। ये कमरा किराए में देना हो तो बोलते कि ये घर किराए में लगाना कितना है, किराए में लगाना तो आएगा 15-20 हज़ार रुपये तो आराम से आएगा। तो इतना इनकम होने वाला कमरा भगवान के नाम पर करके यहाँ आने के बाद सब हल्ला कर देगा, अरे उनका भक्त ऐसा हम देखे, इतना हमारा तुम्हारा तो घर तो उन लोगों का वहाँ पर पूजा कमरा है करके हल्ला किए गांव में सारा। तो यहाँ का तो इतना जो रखता है उसमें दीवार तोड़ के इतना, वो भी पत्थर क्या क्या रखा हुआ होता है, तो उनको तो होगा ही नहीं। तो ये सुंदर सा अब ऐसा सब सजा करके उसके बाद 4, 4:30, 5 के समय में क्या बोलते हैं, ए सेवा पूजा का समय हो गया ही करके बोलते ही नहीं, टिंग 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 घंटी बजाए, चलो सेवा पूजा बंधो सतगुरु शरण को। संध्या आती शुरू हुआ कि नहीं, गौरी आती शुरू हुई कि नहीं, वही 4:30 का समय। तो ये सदगुरु के ज़माने से खिजड़ा के नीचे से ये सत्संग प्रारंभ हो करके क्या याद दिलाया, वो परम धाम का 4:30 जो खेल में बाद में पता था ना। तो मोमिनों ने लाइन तो सही पकड़ा है। तो घर में अपने घर के गांव तक जब सेवा पूजा पहुंच रहा है, तो मोमिनों ने कितना सुंदर व्यवस्था रख दी।
तो ये भी देखें यहाँ 4:30 में अभी वही तो बात आई। रस अजिम पहुँचाने पकड़े हके पकड़े हाथ का समय दिया है। इसलिए सब घर परिवार सुंदर साथ बैठ करके दिन भर जो भी काम किए 4:30-5 बजे अपने घर में इकट्ठा हो जाएं। समय देश कर भले ही वही प्रहार ना हो, कुछ आगे पीछे जो भी समय दे करके 1 घंटा बढ़िया से परम धाम वर्णन सेवा पूजा बंधु सतगुरु से ले करके आरती और सारा करें तो सुंदर साथ जी हम परम धाम में ही हो जाएंगे। राज जी महाराज इतना व्यवस्था कर दे रखी है, देखो वही। अरस की निमाज का आया पहुँचा बखत, गोकुल अर्ज करते सामे हुए तखत। गोकुल भाई अर्ज करते अब अरस की निमाज का आए पहुँचा बखत। इसका मतलब है अब आज हम गौरी आरती बोल करके राज्य को याद करते हैं सिंह से हो जाओ। तत्कालीन सुंदर साथ प्राण जी महाप्रभु को पूरा श्रृंगार उनकर करके रखे हुए हैं। प्राण जी एकदम बंगला जी में बैठे हुए हैं। आने जाने वाला अब शुरू हो गया है कि लोग परिक्रमा करते हैं, दर्शन करने आते हैं ना, शुरू हो गया धीरे 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 करके। अब कोई प्रसाद लेके आ रहा है, कोई क्या रहा है, प्राण जी को दर्शन देने का समय हो गया। तो परमधाम को 4:30 के समय में जिनको दर्शन करना था, धनी के साथ जो रमना था, वो अभी तो पाट घाट जाना था, वो भी घाट आ गए। अब यहाँ पर तो चल रहा है ऐसा। तो तारतम्य अब लक्ष्य बता दिए हैं। तो तत्कालीन सुंदर साथ प्राणनाथ जी के पास बैठ करके ये चितवनी की बातें शुरू करते हैं। जैसे गोकुल ने बात छेड़ दिया, क्या बोलते हैं, हमको इन खेला से सीता पर काढ़ो सिरराज, इनकी प्रार्थना ऐसी है, हमको इन खेला से सीता पर काढ़ो सिर, हे धामधनी इस खेल से हमको निकाल दीजिए जल्दी। भय मनोरथ पूरा न, अब ये खेल देखने का मनोरथ पूरा हो गया है, रहा ना कोई कार्य, मुझे लगता है मेरा कोई कार्य बाकी नहीं रहा है। ये गोकुल अर्ज करते हैं इस तरह से। अब सबका श्री धामधनी सुनाता है सबकी अर्जी, ये वाणी जो मकबूल हृदय में कबूल करते हैं, चलो अच्छी बात है। दुआ जो मोमिनों की होता है सब कबूल। इस तरह इस समय में आकर के सुंदर सा दुआ करते हैं, जो भी प्रार्थना है, दो चार शब्द ठीक है ठीक है, ऐसा कितना इनको तो डायरेक्ट मूल मिलावा का ही स्वरूप है ना। तो यहाँ इसीलिए ये तो समय ने पाया हुआ भाग्य है और तत्कालीन सुंदर साथ का भाग्य है। अब इस समय में जो जो उनका भाव निकलता है प्राणी, वही स्वरूप साहब में आता है, क्योंकि लिखने वाले बिल्कुल तैयार बैठेंगे नहीं बैठे। इसलिए सुंदर साथ जी भाव से देखेंगे तो आज भी वही घड़ी वही पल होगा। अब यहाँ तक कबूल की बात की, क्योंकि बहुत लंबा समय है ये सब। अब यहाँ सब एक एक घटना का एक चौपाई एक लिटी लाला जी महाराज ने भर दी है। उससे अपने आप को दिल में एक पर्सोनिफिकेशन खड़ा करके आपको नज़ारा देखना। आप सुंदर आ रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, ये एक दिन की बात नहीं है, हर रोज़ की बात है। तो सबकी सेवा, सबकी कबूल दिल की बातें प्राणनाथ जी श्रवण करते हैं। ठीक है। अब ये 4:30 से 6 बजे का समय है, ये प्रहार 6 बजे और है। तो आपको मैंने पहले बोला कि अब जैसे वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर में जा कर के अब देखना हो तो अब भीड़ भयंकर भीड़ शुरू हो गई है ना, ये समय है ऐसा। जो भी तीर्थ में बड़े बड़े मंदिर होते हैं, लोग जहाँ पर गाड़ी बस लेके जाते हैं, उन लोगों को कितना हल्ला होता है कि चलो अब मंदिर का दरवाज़ा खुल गया, चलो चलो चलो। हाँ, यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। तो छत्रसाल महाराज की व्यवस्था है, तो यहाँ बहुत भीड़ है। अभी पंडित जी के यहाँ दर्शन पूरा लाइन बद्ध आ रहे हैं, गांव गांव से आ रहे हैं, शहर शहर से आ रहे हैं। प्राणनाथ जी के साथी लोग, राजा लोग, जिन जिनको राज्य हड़प करके, राज्य को जीत करके जो व्यवस्था करती है प्राणनाथ जी, वो जो है जहाँ से 1% सेवा आती है, 3% उस राज्य के लिए ऐसे व्यवस्था, वो राजा लोग भी आते हैं। पूरा प्राणनाथ जी के नाम पर हार ले करके जो चढ़ावनी है वो सब लेके आते हैं। यही समय है अभी 4:30 से 5, 4:30 से 6, उसके बाद 6, उसके बाद पंचम प्रहर का कुछ समय, उधर 6:30 तक प्रहर के हिसाब, प्रहर थोड़ा दिमाग से हटा ही दीजिए।
4:30 शाम को समय हो गया, एकदम श्रृंगार करके बैठे हुए हैं। अब उसी प्रकार का शान से बैठे, अगर 7 साल का राजा लोग आएंगे ना, मंत्री लोग आएंगे, तो प्राणनाथ जी का दर्शन किस में? वो तो राजा के रूप में देखेगा, मंत्री मंत्री के रूप में रहता। और प्राणनाथ जी का इस समय का शान दूसरा ही है। हाँ, परमधाम में छिन में बदलते स्वरूप बोलते हैं ना, यहाँ पर भी एकदम प्राणनाथ जी पूरा एकदम राजयोग राजसी होकर बैठे हुए एकदम। हजूरी लोग भी आप थोड़ा रुमाल उमाल नहीं है, एकदम तलवार, बंदूक हैं, और आर्मोर, ढाल लेके एकदम इधर उधर बैठे हुए। आप देखते हैं ना 7 साल के हाथ में तलवार बार, वो ऐसा ऐसा लेके बैठे। हजूरी लोग इधर, प्राणनाथ जी के हाथ में नहीं, आगे पीछे सब तलवार लेकर के। जैसे कि अब राजा लोग तो आ रहे हैं, पता नहीं राजा के भेष में दर्शन करने में उसको राजगुरु उड़ा दूंगे करके आएगा, तो 7 साल एक शान है। जिन्हें तो मेयर सागर में मेयर सिंहासन करके आता ही नहीं आता। अब इस तरह से आप थोड़ा सा अब ये समय में दिल में, हाँ, घुमड़ जी में, बंगला जी में दर्शन देते समय इस तरह से बैठे हुए हैं, आप ध्यान करना। अब आया चौपाई लाल दस महाराज, एक दो शब्द उसमें से आपको हृदय में खड़ा करना पड़ेगा। 48 नंबर चौपाई। खास ढाल तरवार जो दई पहले मुरलीधर, कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन गिरधर रहे पकर, फिर दई लालदास को संतदास खड़ा रहे ले, कबहूँ दूजा भिखारी दास, पीछे बुद्ध सेन करे, सूरत सिंह राखत तरकस तीर कमान, तीर कमान बर्छी, घनश्याम राखत है करे खिदमत रहमान। ये वाला तो 48 से 49 ये 3 चौपाई तक में आपको 2-4 हथियार का नाम आया ना, बर्छी का आया और तीर आया और कमान आया, उसके बाद ढाल आया, तलवार आया। लालदास ने इतना कह दिया। उस वहाँ पर हजूरियों को दिया हुआ है, अब जैसे ये समय जब लोग आएंगे दर्शन करने को, तो आप लोग ये लेके खड़ा रहना, ठीक है करके। अब आर्मी तो अपना है, 36 साल का आर्मी तो आएंगे, पीछे तैनात तो है ही। इस समय में आप पब्लिक आ रहे हैं एकदम दूर दूर से, तो उनके लिए ये एक दर्शन का समय है, ठीक है सुंदर साथ जी। तो ये भी, अब ये भी हो गया। अब वहाँ छत्रसाल महाराज के दोस्त लोग आते हैं, है ना, कोई आकर के, अब डेली बेचारे सब डेली थोड़ी ना आते हैं, बारी बार से आते समय यहाँ रवाने वाला मतलब डेली हुआ ना। जैसे मंदिर के पुजारी के लिए तो डेली है, लेकिन जो पब्लिक तो डेली थोड़ी आते हैं। आप दक्षिण भारत जाओगे, वहाँ के तिरुपति बालाजी में हम लोग फिर जीवन में एक बार जाते हैं, लेकिन पूरा देश विदेश के जाने एक जाने गए, जीवन में एक बार गए तो भी तो नंबर तो डेली लगेगा ना, वहाँ के पुजारी तो डेली होगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर प्राणनाथ जी के पास आने वाला डेली आ रहे हैं, देखने में तो डेली है, लेकिन बेचारे 6 महीने में एक बार, साल में एक बार दर्शन करने आ रहा है, भीड़ पूरी होती है। तो साल में एक बार जो जा रहा है तो खाली थोड़ी नहीं जाएगा। आप हम जब नौतनपुरी जाएंगे, अपने तीर्थ जाएंगे, तो 3-4 साल 5 साल में एक बार जाना होता है, तो खाली थोड़ी नहीं जाएंगे। ओ ऐसे समझिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, छत्रसाल महाराज ने पूरा आने वालों के लिए रख दिया है, जो चीज़ धनी को चढ़ाना है कोई लेके आते हैं, बस ये वाला चलता है। गिफ्ट अब उपहार देने का समय। तो अब श्री बाई जी पठाए देता है हाथ मकरंद के, श्री राज्य के वास्ते भूषण ल्यावत है नीत ये। अब यहाँ पर पूरा आने जाने वाला तो भूषण 7 साल में रखे हुए हैं। अब उसमें अपने साथियों को चलो ये भूषण आप पहनाओ, ये जैसे फूल रख दिया होता है, फूल ले जा चढ़ाते हैं ना, प्रणाम करते हैं ना, वो ऐसे भूषण आभूषण सब रख दिए हैं, तो वो आ करके वहाँ पर चढ़ाते हैं, मतलब प्राणनाथ जी को पहना देते हैं। श्री राजा के वास्ते भूषण जो रकेबी रुपये की, रकेबी मतलब ट्रे, रुपये की मतलब चांदी की, भर ले आवत भूषण, श्री महाराजा पहनावत लिए खड़े हाथ मोमिन। महाराजा पहनावत, कभी उनके साथी को देखे पहनावत, इस तरह से शोभा जाता।
माला दो मोतिन की और उत्तरी कंचन, द्वे शाकली सोने की झलकत हीरा रोशन, दुगदुगी द्वे जड़ाव की करे मानिक जोत अपार, महाराज पहनावत ताको क्यों कर कहूँ सुमार। अब इस पूरा फिर अब राजा की पोशाक शुरू हो गया, वो ढाल रखे बिका, अब तलवार रखे, अब श्रृंगार राजे से श्रृंगार शुरू हो गया। क्योंकि अब मैंने बोला 4:30 से 5:30 6, ये 1.5 घंटा इधर का, और 6 से 7:30 तक उधर का 1.5 घंटा, ये बीच का 3 घंटे का समय है, पूरा लोगों को आना जाना है। इस समय प्राणनाथ जी का श्रृंगार एकदम हीरे मोती द्वारा चमक एकदम बढ़िया। चंद्रहार जो झलकता चंपकली शिर नूर, कंठ पर कंठी सोए सो क्यों कर कहूँ जहुर, मोतिन की कंठी बनी तले मोती ऊपर माणिक, चौखुना सोने मड़ा शोभित है कंठ हक, गिरद चंद्रिका कमल ज्यों लटकत पाग ऊपर, शिरे मोती लटकत धरे हीरा जोत सिर पर। अब ये सब श्रृंगार सुंदर सा जी अपना तो के कुछ है ही नहीं कुछ नहीं, ना उठी है ना कुछ है, ना कुछ नहीं। इसलिए अब प्राणनाथ जी को देख करके आराम से दर्शन करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे सजाना है, नेट खोल के देखना। दिन भी मैंने बोला था श्रृंगार करके टाइप करना है, क्या क्या निकलता है उसमें, मेल श्रृंगार फीमेल श्रृंगार सब तरीका का आता है, ठीक है। और उसमें लगा करके ऐसा सच धज के आप भी बैठ जाना। महाराजा पहनावत पहुँची बांधी इन ठाम, हीरा मानिक झलकता ए महाराजा का काम। बोला ना महाराजा कहाँ कहाँ कैसे सजाना है राजा जानता है। प्राणनाथ जी तुम लगा कहाँ कहाँ लगाओ, झुंडिया कहाँ कहाँ झुंडिया लटका दे, कहाँ कहाँ लटकाएगा तो। जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसा। प्राणनाथ जी आराम है, अब यहाँ लटकाएगा, ये आगे यहाँ लटकाएगा, दूसरा आगे यहाँ से निकालेगा, फिर दूसरा रखेगा, फिर तीसरा आगे वही पहनाएगा। मस्ती है तुम्हारा। हीरा मानिक झलकता है महाराजा का काम, और अंगुरियों मुधरी आगे सब धरी। कोई घर में गेस्ट आ रहे हैं, कोई तो माता पिता या विशेष करके माता बच्चा को कितना सिंगारता है, इधर लोग आ रहे हैं आज, ऐसा घर में पहनता है तो चटा हमारा बाबा बाबू बहुत बढ़िया। हाँ लटका सिंगार। तो महाराजा 70 साल का लोग आ रहे हैं अब देश विदेश से। अब तो राजगुरु देखने आ रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ा शान से बैठने को, ठीक है तेरे जैसा अच्छा वैसे कर। हम तो हाथ हुकुम की हकते हाथ हुकुम प्राणनाथ जी इस तरह। और अंगुरियों मुदरी आगे सब धरी, माफक बैठत अंगुरी, जैसे जैसे अंगुली उसी माफक अंगूठी लगा। सो अंगीकार करी, अंगीकार में स्वीकार करते प्राणनाथ जी। श्री मामती कहे मोमिनो ये चौथे प्रहर की बिरता, अब कहूँ प्रहर 5वां सुनियो तन मन हित। सुंदर साथ जी ये एक दिन की घटना नहीं है, ये 10-11 वर्ष का जो है, और पूरा मतलब दिल्ली का है ये रूटीन। आप 3 साल पहले गए थे बिहारी बांके बिहारी के मंदिर में वृंदावन में, वैसे भीड़ थी। तो 3 साल बाद गए वैसे ही भीड़ होता है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि 3 साल बाद एक बार भीड़ था आज हमें भीड़ हुआ, ऐसा नहीं। डेली का है ना वो। ऐसे ही अभी तक में एक प्रकरण या एक समय में ऐसा इतना ऐसा समझना नहीं है, एक टाइम का नहीं है। ये दिल्ली की भीड़ है, दिल्ली का श्रृंगार है, दिल्ली का दर्शन है। अब इस तरह से पंचम प्रहर की बात की। पंचम प्रहर की बीतक करके प्राणनाथ जी लालदास में शुरू कर रहे हैं। सुंदर साथ जी अब पंचम प्रहर, पंचम, छठी, सप्ती, अष्ट, तो 8 प्रहर बाकी। उसके बाद गर्मी की है, उसके 36 कारखाना की बात है। आज है कितनी तारीख?
13 तारीख 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 तारीख को हम टारगेट बनाएंगे बीतक पूर्णावती की। अगस्त 20 तारीख पूर्णावती का बनाएंगे। तो और 20 तारीख बीतक पूर्णावती, 21 तारीख से मार्फत शुरू। तो ये भी इस बीच में आप लोगों को संदेशा दे दिया हमने। तो सुंदर साथ जी, आप लोग अभी इस गूगल में मैं 52 मेंबर्स देख रहा हूँ मार्फत का है, और आप एक एक जना 52 आप एक एक जाने एक एक सुंदर साथ को प्रेरित करोगे कि मार्फत के लिए, मार्फत सागर में ये तालीम में है, मार्फत सागर सर से लेके बैठना है करके आप एक एक मेंबर राज्य के नाम पर सुंदर साथ को प्रेरित करो। एक मेंबर एक जने, ज़्यादा नहीं, एक जना को कन्विंस कराओ और सर साहब पास में लेके बैठाओ। उसको पैर धो के हो सकता है कि चरणामृत पिला करके हो सकता है कि पैसा दे करके हो सकता है कि क्या करके हो सकता है, या 2-3 डंडा लगा के हो सकता है कि किस दर जाके। तो आपने बीतक पूरी की, उसका बीतक पूर्णावती का प्रसाद मैं वही मांगता हूँ। मार्फत में आप एक सुंदर साथ को जुड़ाओगे और जो जुड़े नाम सहित मुझे पेश करो, और आप फॉलो करते रहना उनको भी, वो आपकी जिम्मेदारी, वो बीच में ना छोड़े। जब तक मार्फत पूरी नहीं होती है ना, एक जने, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, एक जना को सरोज साहब सामने में लेकर के तो आपने धनी के तो आपने धनी के काम की, तो आपकी बीतक पूर्णावती हुई मानता हूँ। सोई सुहागनी धाम की जो कर सीता रोशन, उसी ने बीतक पूरा की जिन्होंने एक नया सुंदर साथ को बीतक सरोज साहब सामने में रख करके तालीम लेने के लिए प्रेरित की। बस इतने शब्दों के साथ अब ये प्रकरण, नया प्रकरण क्या शुरू करना। अब हम पूर्णावती अब विश्राम करते हैं आज के लिए, ठीक है। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं, 5-7 दिन टाइम है अपना बीतक पूरा इसे पूरा करने के लिए मैंने रखा हूँ समय 20 तारीख तक बीतक पूर्णावती, 21 को मार्फत शुरू, और वो कंडीशन में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे ए मोमिनो, श्री महामती कहे ये चौथे प्रहर की विरात, अब कहूँ प्रहर पाँचमा, सुनियो तन मन हिता, सुनियो तन मन हिता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज की जय, जिनोपुरी धाम की जय, गुरुदेव स्वामी महाराज की जय।